हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट सेकंड, जिसमें पहला पौधा है आपका साइकस। इसका पौधा जो है वो खजूर के जैसा दिखता है, लेकिन उससे इसमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं जो हमने एक वीडियो में बनाए हैं। तो उस वीडियो में आपको साइकस का पौधा दिखाया गया है और उसमें दूसरे जिम्नोस्पर्म भी हैं और पाम से उसमें डिफरेंस भी बताया गया है। तो इस तरह से कुछ कुछ पाम के जैसा साइकस का पौधा दिखता है। इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, लेकिन दिखने में दोनों एक समान होते हैं। ये फीमेल का निशान इस तरह से होता है। इनमें अंतर केवल तभी समझ में आता है जब मेल में एक कोन बन जाती है, लेकिन फीमेल में कोन नहीं बनती। इसमें कुछ अलग से छोटी छोटी पत्तियां लगती हैं, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, जिन्हें मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। यह नीचे लग जाती हैं। सॉरी, नीचे नहीं, यहाँ ऊपर रहेंगी मेगा स्पोरोफिल्स। यहाँ नहीं रहेंगी नीचे, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पढ़िए कि भाई साइकस का पौधा पाया कहाँ जाता है। हालांकि ये परीक्षा में नहीं आता, लेकिन जनरल आपको पता होना चाहिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, वितरण जिसे हम कहते हैं। फिर आता है इसकी मॉर्फोलॉजी, रूट कैसी होगी इसमें। तो एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि रूट इसकी टैप रूट या मूसला जड़ तंत्र होता है। इसमें कुछ रूट्स इसमें जमीन से ऊपर आ जाती हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती हैं, बोलते हैं कोरलोइड रूट। कोरल्स के समान दिखती हैं इस तरह से। तो इनके बारे में भी पढ़िए आपकी कोरलोइड रूट्स क्या होती हैं। इनका ट्रांसवर्स सेक्शन अलग से आता है। ये कोरलोइड रूट कुछ कुछ ऐसी दिखती हैं। इस तरह आपको बुक में मिल जाएगा। रूट के बाद स्टेम के बारे में, ये भी आप बुक से देख सकते हैं। हम एग्जाम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अब आती हैं लीव्स। लीव्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी लीफ कैसी है, कंपाउंड लीफ इस तरह से है। ये एक एक जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीफलेट। और जो बीच में जो ये जिस पर ये सारे लीफलेट्स लगे हुए हैं, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं रैचेस। तो परीक्षा में इस लीफलेट का वर्टिकल सेक्शन आता है, वीएस ऑफ लीफलेट। अब हम चर्चा करेंगे इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम देखेंगे इसकी रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। हम शुरू करते हैं इसकी रूट से। रूट भी कौन सी, यंग रूट एंड नॉर्मल रूट। हम आपको यहाँ इसका चित्र बनाना दिखाएंगे ताकि आप चित्र बनाना सीख सकें और सेल्स बनाने में गलती ना करें। दो प्रकार के डायग्राम्स बनते हैं। एक कहलाता है आउटलाइन डायग्राम और एक को कहते हैं सेलुलर डायग्राम। आउटलाइन डायग्राम में हम सेल्स नहीं बनाते, केवल आउटलाइन बनाते हैं। जैसे कि सबसे बाहर की तरफ आपने एपिडर्मिस बना दी केवल एक लाइन के जरिए, है ना, इस तरह से। और उसके बाहर की वाली लेयर क्यूटिकल कहलाएगी। आप अच्छे से बनाइएगा, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। क्यूटिकल्स के नीचे फिर एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स। ये वाला एरिया जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर ये एंडोडर्मिस, इसके नीचे एक लाइन और खींच दीजिए आप, वो कहलाएगी पेरिसाइकिल। लेबलिंग आप एक तरफ करेंगे, एंडोडर्मिस लिखिए इसको, एंड बुक से लिखेंगे आप, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। फिर यहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो एक तरफ इसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। ये हैं जाइलम और ये फ्लोएम। और नीचे आप लिखेंगे TS
यंग रूट, और यहाँ लिखेंगे फिगर FIG, ब्रैकेट में लिखिए आउटलाइन। और इसी का सेलुलर जब बनाएंगे हम, आपको अब सेलुलर बताते हैं। सेलुलर में क्या करेंगे आप, एक पोर्शन बनाएंगे बस, इतना, पूरा नहीं बनाएंगे सेलुलर। सेलुलर बनाने के लिए सबसे पहले एपिब्लेमा, तो एपिब्लेमा को कुछ ऐसा हल्का सा हम राउंड देकर बनाएंगे। और सेल्स कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से, इस तरह से। और यहाँ पर कुछ सेल्स में रूट हेयर्स बना दीजिए, इस तरह से यहाँ पूरा कीजिए। फिर कॉर्टेक्स बनाइए, कॉर्टेक्स की सेल्स इस तरह से गोल होना चाहिए पूरा, ठीक। तो कहाँ तक आएगा कॉर्टेक्स, करीब यहाँ तक। फिर यहाँ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की सेल्स भी खास तरीके से बनाई जाती है, इस तरह से। और इनमें बीच में इस तरह से डार्क कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। नीचे से भी इसको कर दीजिए, ढोलक जैसी शेप में सेल्स हो जाएंगी। एंडोडर्मिस को आप पूरा एक सर्किल लेकर कंप्लीट कर दीजिए। फिर इसके नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से सेल्स बना दीजिए। यहाँ आप कंप्लीट कीजिए सेल्स को, और यहाँ भी। फिर वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स बनाने में थोड़ा सावधानी रखें। जाइलम जो आप बनाओगे, तो आपने यहाँ देखा है कि आपने देखा आउटलाइन में कि डाई आर्च है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम दो तरफ है, तो ऐसा यहाँ बनेगा। प्रोटोजाइलम छोटा रहेगा और मेटाजाइलम हेक्सागोन बनाएंगे आप इस तरह से, ऐसा, और उसको डबल कर दीजिए। हम यहाँ बाहर बना के दिखा देते हैं। जाइलम इस तरह से बनेगा, मेटाजाइलम बड़ा और छोटे वाले जो रहेंगे प्रोटोजाइलम यहाँ पर। मेटाजाइलम बना दीजिए, और यहाँ साइड में प्रोटोजाइलम। और जो फ्लोएम बनेगा उसकी सेल्स में डबल नहीं करना है। कि यहाँ फ्लोएम बन जाएगा। तो इस तरह से फिर सारी लेबलिंग आप एक तरफ कीजिए। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी बना दीजिए। लेबलिंग इस तरह से साइड में ऐसे जाके यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इसको लिखिए एंडोडर्मिस, अंदर वाली लेयर को पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम। नीचे लिखिए फिगर TS, यंग स्टेम, यंग रूट। फिर आप इसके डिटेल्स लिखेंगे, तो चित्र पर ज़्यादा फोकस करिए। डायग्राम सही बन गया तो आपका आधा काम हो जाता है। डिटेल्स में आप देंगे कि एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड है, रूट हेयर्स हैं। फिर कॉर्टेक्स लिखेंगे आपकी मल्टी लेयर्ड है, और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। लिखने के लिए आप क्या करें, पॉइंट्स में लिखें इस तरह से। पहले एपिब्लेमा, इसकी डिटेल्स लिखिए कि एक लेयर की बनी हुई है, सिंगल लेयर्ड है। फिर लिखिए कॉर्टेक्स कि मल्टी लेयर्ड है और पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। फिर लिखिए एंडोडर्मिस के बारे में, सिंगल लेयर्ड है, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। फिर पेरिसाइकिल के बारे में लिखिए। फिर इसके वेस्कुलर बंडल्स के बारे में लिखिए कि किस टाइप के हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है ये रेडियल है। रेडियल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर रेडियल हैं। और एक और विशेषता है इनकी एग्जार्च मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। ये देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, यहाँ भी देख सकते हैं प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीएस कोरेलॉइड रूट। इसमें आउटलाइन डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखिए सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया जो रिप्रेजेंट करता है एपिब्लेमा को। फिर इसके नीचे यहाँ कॉर्क भी पाई जाती है, कॉर्क लिख दीजिए। फिर इसमें आप देख सकते हो कि ये कॉर्टेक्स है, लेकिन कॉर्टेक्स 3 जोन्स में बटा हुआ है। एक ये आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। जो मिडिल कॉर्टेक्स इसमें एल्गी पाई जाती हैं, साइनोबैक्टीरिया। फिर यहाँ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल रहेगी, और ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो कोरेलॉइड रूट की विशेषता होती है कि इसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं एल्गल जोन। ये आउटर कॉर्टेक्स, ये मिडिल कॉर्टेक्स, और ये सबसे अंदर वाला इनर कॉर्टेक्स। ये एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, आप ये बुक से बना सकते हो, हम केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यदि इसी का सेलुलर डायग्राम बनाना हो तो फिर वही बाहर की तरफ पेरिडर्म या कॉर्क है, कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स जिसकी सेल्स पेरेन्काइमेटस, मिडिल कॉर्टेक्स ये एल्गल जोन है, इसकी सेल्स ये लंबी लंबी रहेंगी इस तरह से। फिर ये इनर कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की सेल्स इस तरह से बनाएंगे आप। पेरिसाइकिल, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो ये जाइलम ट्राई आर्च, इसमें प्रोटोजाइलम के 3 ग्रुप है। यहाँ छोटा वाला बनेगा इस तरह से हेक्सागोन, और यहाँ अंदर की तरफ आएंगे आप तो हेक्सागोन डबल और बड़े वाले। ये फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम की सेल्स इस तरह से बना दी है। अब स्टेम और लीफ का वीडियो नेक्स्ट है।